Hello, Bajo. Let's read the given question. The question says a child swinging on swing is sitting position stands up. The time period of the swing will option A increase, option B decrease, option C remain same, option D increase if the child is tall and decrease if the child is short. So in this question we need to understand about the concept of simple pendulum, right? So simple pendulum में basically क्या होता था कि there is a mass tied to a string and ये परफॉर्म करता था SHM अबाउट द मेन पोजीशन, राइट। उसी तरीके से वी हैव स्विंग, राइट। स्विंग में क्या होता है, वी हैव टू स्ट्रिंग्स टाइड टू अ टेबल, ऑलराइट, और इट इज फिक्स टू अ फिक्स एंड, ठीक है ना। सो ये इस तरीके से ये टू एंड फ्रो मोशन करता है, दैट इज इट इज स्विंगिंग, ठीक है। अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल कि हम जो टाइम पीरियड लिखते हैं इन दिस केस, टाइम पीरियड इज गिवन बाय 2 π√L/G। यहाँ पे L जो होता है इट इज मेजर्ड फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। फिक्स पॉइंट टू सेंटर ऑफ मास ये हम मेजर करते हैं। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी केयरफुल विद, राइट। अब यहाँ पे L तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इन दो फैक्टर्स पे टाइम पीरियड डिपेंड करेगा। अब लेट सपोज एज पर द गिवन क्वेश्चन अगर कोई पर्सन सिटिंग है इसके अंदर, राइट, अगर कोई पर्सन सिटिंग है, सो वी कैन सी के उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो नीचे की तरफ होगा, राइट। सो लेंथ ज़्यादा होगी। सो सेटिंग पोजिशन में वी कैन से एल विल बी मोर, लेंथ ज़्यादा होगी, और अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड विल बी मोर, ठीक। अब स्टैंडिंग पोजीशन की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग पोजीशन में वी कैन से कंपैरेटिवली सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी, लेट्स से एल डैश। तो यहाँ पे एल डैश क्या है, इट इज़ डिक्रीजिंग, लेंथ जो है वो कम हो गई है, ठीक है ना। अब लेंथ अगर कम हो गई है सो टाइम पीरियड विल ऑल्सो डिक्रीज। सो दिस इज द थिंग वी नीड टू बी केयरफुल विद। अब इसी ऑप्शन के हिसाब से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी है इज द आंसर टू द क्वेश्चन। So, and I hope you understood the solution. All the best.